ग्रामर क्लास 6 लेसन 6 वर्ड शब्द परिभाषा। कई लेटर्स अक्षर मिलकर एक शब्द बनाते हैं, जैसे कौन कौन से अक्षर? मा, ए और एन। ठीक है, 3 लेटर एम, ए और एन। ठीक है, मैन, मैन मतलब आदमी। तो इंग्लिश में लेटर आता है एम, ए और एन, तो क्या बनता है? एक वर्ड मैन। हिंदी में लेटर आता है आ, दा और मा पे मात्रा। ठीक है, तो ये आते तो हिंदी में बनता है आदमी शब्द। ठीक है, तो कई लेटर्स को मिलाकर या कई अक्षर को मिलाकर जो एक शब्द बनता है। ठीक है, कई लेटर्स को मिलाकर कई अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनता है, जैसे मैन, बुक, किताब, हैन, मुर्गी, कैट, बिल्ली, हाउस, घर। मैन आदमी, बहुत सारे आदमी। प्रत्येक शब्द में हिंदी शब्दों की भांति जैसे स्वर और व्यंजन समान रूप से क्रमबद्ध रचना शब्दों की करते हैं, वैसे ही अंग्रेजी शब्दों में भी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्रमशः मिलकर शब्द रचना करते हैं। अब इसमें एक एक्सरसाइज दी है कि निम्न में से कॉन्सोनेंट्स छांट कर लिखिए। तो आपको वोवेल्स तो पता है कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये 5 वोवेल्स हैं। इन 5 वोवेल्स को हटा के जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश में वो सारे कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है। मार्केट, साउंड, कॉलेज, विलेज और पोस्ट, इनमें से आपको वोवेल्स हटा देने हैं, जो कि 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। और इसके अलावा जो भी है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। सारे अक्षर एक एक करके आपको देखिए, तो जितने कॉन्सोनेंट्स हैं वो छाँट कर अलग लिखिए। निम्नांकित शब्दों में से वोवेल्स छाँट कर लिख लिए। तो वोवेल्स तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब इनमें से कौन कौन से वोवेल्स है ये भी आप इजीली पता कर सकते हैं। कुल मिलाकर कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होती है? तो कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 में से 5 तो हमारी ये वोवेल्स हो गए, और बचे कितने? जितने भी बचे वो सारे कितने हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कितने हैं टोटल, वो गिनती करके आप लोग को लिखनी, ये सब तो आपका काम है। अब नेक्स्ट आते हैं लेसन नंबर 7 पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द के भेद। शब्द और उनके अनुसार कार्यों का भेद ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित 8 रूपों में बांट सकते हैं। शब्द को हम 8 रूपों में बांटते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। ठीक है, कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये आपको एक तरह से लाइन करके याद कर लेने हैं सारे। लेसन 8, तो पहला पढ़ेंगे नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दिनेश कानपुर बुक, तो किस किस को कहते हैं? पर्सन मतलब व्यक्ति हैं, प्लेस मतलब स्थान, और थिंग मतलब कोई भी वस्तु या चीज़। तो दिनेश क्या है? व्यक्ति है। कानपुर क्या है? स्थान है। बुक क्या है? वस्तु है। तो व्यक्ति, स्थान और वस्तु को के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन को 5 भागों में बांट सकते हैं। अब नाउन को भी 5 अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से नाउन के जो है वो 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन जिसको कहते हैं धातु या द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इनके नाम से ही आपको पता लग रहा है। प्रॉपर नाउन में व्यक्ति आएगा, ठीक है, कॉमन नाउन में जाति आएगी, कलेक्टिव नाउन में समूह आएगा, मटेरियल नाउन में धातु या द्रव्य आएगा और एब्स्ट्रैक्ट में भाव आएंगे। तो अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्ति से पता लग रहा है किसी पर्सन, इंसान, व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। यह किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को प्रकट करता है। जैसे सोहन, सोहन क्या है? व्यक्ति है। आगरा स्थान है। आनंद व्यक्ति है। भवन स्थान है। राजदूत मोटर, राजदूत मोटर क्या है? मोटर क्या है? ये भी एक वस्तु है। साइकिल वस्तु है आदि। ऐसे शब्दों का पहला अक्षर बड़ा कैपिटल होता है जो व्यक्ति
वस्तु और स्थान जिनका पहला अक्षर कैपिटल होता है, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। सामान्य रूप से पाए जाने वाले व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे गर्ल्स, मैन, स्कूल, क्लास, चेयर, टेबल। अगर हम व्यक्ति, वस्तु, स्थान को एक नाम दे देंगे, ठीक है, कि ये आगरा है, ये सोहन है, ये मोटरसाइकिल है, तो वो प्रॉपर नाउन में आ गई। बट कॉमन नाउन में, जातिवाचक संज्ञा में, उसको नाम नहीं देंगे, हम उसको किसी और चीज़ से कह देंगे, जैसे कि वो लड़की है, क्या है, लड़की है। अब लड़की का नाम क्या, यहाँ पे नाम नहीं बताया, अब हम कहेंगे कि वो सीता है। अब हमने सीता कहा तो वो उसका नाम हमने दे दिया, तो वो हमारी प्रॉपर नाउन में आएगी, ठीक है। अब हमने क्या कहा, सीता क्या है, लड़की है ना। अब हमने सीता नहीं बोला, हमने बोला कि वो लड़की है। क्या यहाँ पे बोला हमने, लड़की बोल दिया। लड़की से हमें क्या पता लग रहा है कि वो एक फीमेल है जिसका कोई नाम होगा, ठीक है। यहाँ पे नाम नहीं दिया, नाम होता तो जाति में आ जाता। यहाँ पे सिर्फ लड़की की बात करी गई, तो हमारे किस में आ जाए, कॉमन जातिवाचक संज्ञा में। लड़की इसमें आ जाती है। आदमी, गर्ल्स, मैन, आदमी, स्कूल, क्लास, चेयर, कुर्सी, टेबल, मेज आदि। इस तरह से हम बोलते हैं लड़का, लड़की, स्कूल, क्लास, चेयर, टेबल, इस तरह से जो चीज़ें आती हैं वो कॉमन नाउन में आ जाती हैं। इस भेद को हम दो भागों में बांट सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कॉमन नाउन को भी दो अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे कि किताबें, बुक्स। कितनी किताबें, 4 है, 5 हम गिन लेंगे, ठीक है। स्टिक्स, छड़ियाँ, ठीक है। सिस्टर्स, कितनी बहनें, इनको गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते, जैसे कि हम, और तेल, तेल कितना है, 1 लीटर तेल है। तेल को गिन तो नहीं सकते, हमें पता है 1 लीटर है, क्या हम उसको छोटा छोटा करके गिन पाएंगे, नहीं। अब गेहूँ है, क्या हम एक बोरे में गेहूँ है तो क्या हम उन गेहूँ को गिन पाएंगे, नहीं गिनेंगे ना, एक एक करके। सिल्वर, चांदी या कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हैं तो उनको गिनेंगे नहीं। जिन चीज़ों को नहीं गिना जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन में आएंगी, और जिन चीज़ों को गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन में आएंगी। तो हमने 2 नाउन के रूप पढ़ लिए। पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक वस्तु, स्थान और व्यक्ति के नाम को क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन बोला। और कॉमन नाउन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जिसको हम नाम से नहीं बोलते, ठीक है, सामान्य रूप से जानते हैं कि ये क्या है, ये वो है, ये वो है। जैसे लड़का, लड़की, स्कूल, क्लास, हम जानते हैं उसको, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और जो कॉमन है नाउन है वो भी 2 पार्ट में है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। अब ये दी है एक्सरसाइज 5, इसमें हमें क्या करना है, प्रॉपर नाउन छांटने हैं। प्रॉपर नाउन में क्या था, व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम, ठीक है। तो मोहन लिखा है, मोहन वेंट टू स्कूल, इसमें क्या है, प्रॉपर नाउन मोहन, ठीक है। और दिनेश एंड रमेश आर फ्रेंड्स, तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, दिनेश एंड रमेश। कानपुर इज़ अ ग्रेट सिटी, तो इसमें प्रॉपर नाउन है कानपुर। रवि ड्रिंक्स मिल्क, तो इसमें प्रॉपर नाउन है रवि। सीता रीड्स हर बुक, प्रॉपर नाउन है सीता। शी सीज हर फ्रेंड आशा, तो इसमें प्रॉपर नाउन है आशा। द ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो इसमें प्रॉपर नाउन है ताजमहल। राम इज अ स्टूडेंट, इसमें प्रॉपर नाउन है राम, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल मतलब एक है या एक से ज़्यादा है, ठीक है। सिंगुलर में एक और प्लूरल में एक से ज़्यादा आती हैं। सिंगुलर, जिस संज्ञा से एक वस्तु का बोध होता है वो सिंगुलर, मतलब एक वस्तु का बोध होता है वो सिंगुलर में आती है। जैसे डॉग, काऊ, बॉय, चेयर, बुक, गर्ल एंड एलिफेंट। हमने बोला डॉग मतलब एक कुत्ता। अगर हम कहेंगे बहुत सारे कुत्ते को क्या बोलेंगे, डॉग्स। बहुत सारे कुत्ते हो गए तो वो प्लूरल में आ जाएगा। सिर्फ डॉग तो मतलब एक कुत्ता, तो वो सिंगुलर में रहेगा। प्लूरल नंबर, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं का बोध हो, अनेक वस्तुओं का, वह प्लूरल बहुवचन कहलाती है। ये एक वचन और ये बहुवचन। जैसे बॉयज़ मतलब बहुत सारे लड़के, मैन, गर्ल्स, पेन्स, काउस, बुक्स, ऑक्सन, बॉक्सेस, टीथ, ईटीसी। अब आगे क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, मतलब एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या नियम होते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए, बुक का बनता है बुक्स, गर्ल का बनता है गर्ल्स, बॉय का बनता है बॉयज़, पेन का बनता है पेन्स, काउ का बनता है काउस, चेयर का बनता है चेयर्स, हैन का बनता है हैंस। ये कैसे बने, नियम नंबर 1, अधिकांश शब्दों में एस लगाकर प्लूरल बनता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद भी अगर हम एस लगाते हैं तो वो उसका बहुवचन बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है जिनके आगे हम यहाँ पर एस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल बहुवचन बन जाएंगे। अब नियम नंबर 2, जिन नाउन्स के अंत में
जिन नाउन्स मतलब कोई शब्द है उनके अंत में CHOS, CH, SS, X या Z आते हैं, उनके प्लूरल बनाने के लिए अंत में ES जोड़ा जाता है। तो कुछ भी आपने देखे होंगे प्लूरल बनाने के लिए ES जुड़ा होता है। तो कब जुड़ेगा? जब ये सब उस नाउन के आखिर में आएंगे, अंत में ये सारे अक्षर। जैसे बेंच, बेंच में क्या आ रहा है? लास्ट में CH आ रहा है। CH आ रहा है तो क्या जुड़ेगा? ES। बेंचेस, BENCH, यहाँ तक हो गया, आगे जुड़ेगा ES। बेंच का बेंचेस, वॉच में CH है, वॉचेस, ब्रांच में भी CH है, ब्रांचेस। मैंगो में क्या है? O, यहाँ O है, मैंगो में है तो क्या होगा? मैंगोज। हीरो में O है, ठीक है, तो हीरो, हीरोज। गैस S है, ठीक है, तो बनेगा गैसेस। और क्लास में डबल S है, ठीक है, बनेगा क्लासेस। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। जिन नाउन्स के आखिर में CHOS, CHSS, X और Z होते हैं उनको ES लगा के प्लूरल बनाते हैं। अब जैसे है विश, ठीक है, विश, विश में क्या है? SH है लास्ट में, तो ES लगेगा। यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, जैसे यहाँ पे CH दो बार लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक हम SH कर देंगे, ठीक है, एक होगा SH। तो इसी तरह यहाँ पर ये SH आया तो ये ES बन गया। डिश, डिश में भी SH है, डिशेस। फॉक्स X है तो X का भी EX बन जाएगा, X भी आता है। और इसमें बॉक्स, बॉक्स का बॉक्सेस। टोपाज, इसमें Z है, ठीक है, तो ये बात क्या बन जाएगा? टोपाजेस। अपवाद, जहाँ CH का उच्चारण का होगा वहाँ उक्त नियम नहीं लागू होगा। जैसे मतलब CH तो लगा है लेकिन उसको बोलते क्या है? का पढ़ा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा ये ES लगाने वाला नहीं बनेगा। जैसे ये लिखा है स्टमक, अब ये इसको बोलते, वैसे तो चा हुआ, CH मतलब चा होता है, तो क्या बोलना चाहिए इसको? स्टमच, लेकिन नहीं, इसका उच्चारण होता है स्टमक। क्या बोलेंगे? स्टमक। स्टमक हम का बोल लगा रहे हैं, का बोल रहे हैं, तो हम इसका जब प्लूरल बहुवचन बनाएंगे तो इसमें ES नहीं लगाएंगे, ठीक है, ES नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको का पढ़ रहे हैं। अगर हम इसको का पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्या लगेगा? S, ठीक है। इसी तरह दूसरा है मोनार्क, इसको भी हम चा नहीं पढ़ रहे हैं, का पढ़ रहे हैं, तो मोनार्क का हो जाएगा मोनार्क्स, ठीक है। नियम नंबर 3, जिस नाउन के अंत में F या FE आता है उसमें प्रायः F या FE को हटाकर VES लगा दिया जाता है, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। जैसे लीफ, LEAF, तो आखिर में क्या आ रहा है? F आ रहा है, तो क्या बनाएंगे? F को हटा देंगे और VES बना देंगे। लीफ का लीव्स, वॉल्फ का वॉल्फ्स, काफ का काफ्स, वाइफ का FE आ रहा है इसमें, वाइफ्स। लाइफ में भी FE आ रहा है, लाइफ्स, और नाइफ में भी FE आ रहा है, नाइफ्स, ठीक है। F या FE आता है जिनके नाउन के लास्ट में, तो वो VES उनमें लग जाता है। अब बाद इसमें से भी कुछ शब्द होते हैं जिन पर यह नियम लागू नहीं होता। जैसे चीफ, चीफ में F आ रहा है लेकिन हम इसको VES नहीं लगाएंगे, सीधे चीफ्स पढ़ देंगे। रूफ, रूफ्स, गल्फ, गल्फ्स, हुफ, हुफ्स। नियम नंबर 4, जिस नाउन के अंत में Y आता है उसका प्लूरल बनाने के लिए प्रायः Y हटाकर IES जोड़ देते हैं। जैसे आर्मी, सॉरी आर्मी है, इसमें स्पेलिंग गलत लिखी, ARMY है, ठीक है, इसमें M आगे लगा, आर्मी, तो Y है, Y हटा के IES लगा देंगे, आर्मीज। सिटी, सिटीज़, लेडी, लेडीज़, बेबी, बेबीज़, एनिमी, एनिमीज़, कंट्री, कंट्रीज़, स्टोरी, स्टोरीज़। अपवाद, परंतु यदि Y के पहले वॉवल AEIOU में से कोई भी हो, अगर Y से पहले, आखिर में Y शब्द तो है लेकिन इससे पहले, अब Y अक्षर तो है, इससे पहले हमारा कोई भी वॉवल है AEIOU, तो Y नहीं हटता बल्कि उसके आगे S लग जाता है। जैसे बॉय, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? बॉयज। इसके आगे क्या है? हमारा वॉवल O है। जैसे टोय, टोयज, मंकी, मंकीज, डंकी, डंकीज, स्टोरी मतलब मंजिल, स्टोरीज। नियम नंबर 5, कुछ संज्ञाओं का बहुवचन बिना किसी नियम के बनता है। जैसे मैन का मैन हो जाता है, ई लग जाता है एक ही जगह, उनमें कोई मतलब नियम नहीं होता, बस बनते हैं। वुमेन में वुमेन हो जाते हैं, एक ही जगह ई आ जाता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है बहुवचन। ऑक्स का ऑक्सेन हो जाता है। माउस का माइस हो जाता है। टूथ का
टीथ हो जाता है, फुट का फीट हो जाता है। नियम नंबर 6, संयुक्त संज्ञा शब्दों के प्लूरल दोनों में एक सही रहते हैं। जैसे जैसे एक वचन हो बहुवचन हो, कुछ जो एक जैसे ही रहते हैं, दोनों में स्पेलिंग एक ही रहेगी। फिश का फिश, डियर का डियर, शीप का शीप, पाइस का पाइस, 100 का 100, 1000 का 1000, डजन का डजन, हेयर हेयर। यदि संख्यावाचक शब्द पहले जुड़ा हो तो नाउन के आगे संख्यावाचक शब्द लगाया जाता है। जैसे 200, अगर संख्यावाचक मतलब बता रहा है कि कितनी संख्या, 200। यदि संख्यात्मक शब्द नहीं लगा हो तो 100, थाउजेंड्स भी होते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का पढ़ेंगे अगली वीडियो में।